हापुड़ से खबर बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्चे को बाहर निकाला गया है। 40 से 50 फुट गहरे बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ था। हापुड़ से खबर है ये। तो बच्चे को बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू अभियान चलाया गया, बच्चे को बाहर निकाला गया। 40 से 50 फुट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ था ये बच्चा और इसी को लेकर रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया गया था। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं हापुड़ से। तो 40 से 50 फुट गहरे कुएं में ये बच्चा फंसा हुआ था और उसके बाद इस बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। फोन लाइन पर हापुड़ से हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था इस बच्चे को निकालने के लिए? देखिए, आपको बता दें करीब 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद में एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में मासूम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाला है और जो मासूम बच्चा है उसे फिलहाल आनंद फानन में अस्पताल में भेजा गया है। फिलहाल बच्चे की जो हालत है वो सही बता जा रही है। करीब 4 घंटे तक ही है रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची तथा हापुड़ जनपद के प्रशासनिक और पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। सुबह बच्चा अपने दोस्तों के साथ यहाँ खेल रहा था और खेलते समय अचानक ही है बोरवेल में गिर गया था। लेकिन इस साफ तौर पर देखा सकता है जिस तरीके से नगर पालिका की लापरवाही के चलते मासूम बच्चे की जान जो है दांव पर लग गई थी। उसके बाद भी एनडीआरएफ यहाँ पहुंची और करीब 4 घंटों कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और फिलहाल उसे अभी उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। जी बिल्कुल मोहित, बच्चे की अगर कंडीशन की बात की जाए, क्योंकि 4 घंटे आपने कहा कि 4 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 4 घंटे तक चलाया गया। ऐसे में 4 घंटे तक जो मासूम बच्चा है वो बोरवेल में ही फंसा रहा। जब उसको निकाला गया तो उसकी स्थिति कैसी थी और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जैसा कि आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें करीब 4 घंटे से मासूम बच्चा बोरवेल के अंदर था और उसे 2 बार दूध भी पिलाया गया था। बोरवेल में ही बच्चे को नीचे दूध भेजा गया था। टीम ने बच्चे को दूध भेजा और बच्चे ने वो दूध पिया भी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा और अथक प्रयास के बाद बच्चे को सकुशल भी बाहर निकाल लिया गया है और बच्चे की हालत अभी में ही सुधार है और फिलहाल से बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में अभी भेजा गया है। जी बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले पर परिजनों का क्या कुछ कहना है अगर मोहित बात की जाए तो? देखिए, परिजनों का साफ तौर पर कहना है जो बच्चा है वो बोलने और सुनने में पूरी तरीके से असमर्थ है और जिस समय बच्चा बोरवेल के अंदर गिरा तो जो उसके साथ बच्चे खेल रहे थे उन्होंने इस बात की सूचना परिवार को दी। परिवार जब मौके पर पहुंचा उसके बाद कुछ ही देर में हापुड़ के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए और बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ जारी कर दिया और परिवार का साफ तौर पर कहना है कि ये नगर पालिका का करीब 35 साल पुराना कुआं है जो करीब काफी समय से यहाँ बंद था, लेकिन इसमें साफ तौर पर नगर पालिका के ऊपर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं क्योंकि जो बोरवेल है वो पूरी तरीके से खुला हुआ था और जो कुएं की बिल्डिंग है वो भी पूरी तरीके से जर्जर थी। लेकिन परिजनों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी सब लगे हुए हैं और वो प्रशासन की तरफ से संतुष्ट नजर आए हैं। जी मोहित, क्या बच्चे को किसी तरह की इंजरीज हुई है, क्या चोट लगी है उसको? और हालांकि आप कह रहे हैं कि बच्चा जो है अभी ठीक है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बच्चे को अभी हाल ही में बिल्कुल बोरवेल से बाहर निकाला गया है और बच्चे को आनंद फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो बच्चे की कंडीशन है वो सही बताई जा रही है। हालांकि बच्चे को मामूली चोटें भी बताई जा रही है कि बच्चे को जिस समय वो बोरवेल में गिरा, बोरवेल में गिरने के कारण उसको मामूली चोट लगी है जिससे वो कुछ घायल हो गया। फिलहाल उसे भी अस्पताल ले जाया गया है और आगे की स्थिति कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, और पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या बयान सामने आया है मोहित? अगर देखा जाए 4 घंटे हो गए हैं और इस तरह के पहले भी कई मामले जो है सामने आए हैं जिस तरह से बोरवेल में बच्चे के गिरने की खबरें लगातार आती रहती हैं, तो ये सरासर लापरवाही इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कह रहा है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग थी और यहाँ नगर पालिका का पुराना बोरवेल था। पुराना बोरवेल के चलते नगर पालिका के द्वारा इस ट्वेल को बंद नहीं किया गया था और जो बोरवेल है वो भी ऊपर से खुला हुआ था, जिस कारण बच्चा खेलते समय बोरवेल के अंदर चला गया। सूचना पाते ही सबसे पहले यहाँ हापुड़ एसपी दीपक भूकर पहुंचे और जिन्होंने आसपास के कई थानों की फोर्स बुलाई और खुद भी प्रयास किया कि बच्चों को किस तरीके से बाहर निकाल जाए और उसके बाद गाजियाबाद से एक एनडीआरएफ की टीम को यहाँ बुलाया गया। टीम ने अलग अलग यंत्रों से काफी प्रयास किया जिसके करीब 4 घंटे बाद अब जाकर टीम के हाथ सफलता लगी है। जी बिल्कुल, और देखिए चूंकि अब ये बच्चे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया गया, बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया है, लेकिन मोहित क्या उस गड्ढे को भरने के लिए, उस कुएं को भरने के लिए कोई उपाय अभी तक किए जा रहे हैं? क्योंकि आज जिस तरह से बच्चे के साथ हादसा हुआ है, दोबारा किसी बच्चे के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है, तो इसको लेकर क्या गड्ढे को भरने को लेकर कोई या उसको ढकने को लेकर किसी तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है क्या मोहित?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बच्चा आज बोरवेल के अंदर गिरा, उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हापुड़ डीएम भी यहाँ पहुंची और अब जिस बच्चा गिरा है, बच्चे को बाहर सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और डीएम ने जो अधिकारी हैं नगर पालिका के, उन्होंने साफ तौर पर आदेश किया है कि इस बोरवेल को पूरी तरीके से बंद किया जाए, जिससे कि कोई आगे चलकर कोई अप्रिय घटना यहाँ न घट सके। जी बिल्कुल, लेकिन देखने वाली बात तो यही होगी मोहित कि आखिर दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन क्या हकीकत में कार्रवाई होती है और इस तरह के जो भी गड्ढे हैं या फिर कुएं हैं उनको किस तरह से ढका जाता है, भरा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चा है वो सकुशल उसको बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि 4 घंटे तक बच्चा जो है वो बोरवेल में फंसा रहा, लेकिन अब उसको सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट उसको किया गया है। कोई भी सीरियस इंजरी उसको नहीं हुई है मोहित, यही कह रहा है ना आपका? जी बिल्कुल, फिलहाल बच्चे को मामूली चोटें जरूर आई हैं, लेकिन कोई सीरियस इंजरी बच्चे के नहीं है। हालांकि उसे उपचार के लिए डॉक्टर की टीम अस्पताल ले गई है और आगे की स्थिति अभी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो बच्चे का उपचार करेंगे और वो आगे की स्थिति वो ही बताएंगे कि बच्चे की फिलहाल कंडीशन यहाँ पर कैसी है। जी कितने बजे का मोहित ये पूरा मामला है सुबह जब ये बच्चा जो है बोरवेल में गिरा? देखिए करीब 12:30 और 1 बजे के बीच में ही है। बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बोरवेल में अचानक गिर गया था और जिसके बाद जो उसके साथ बच्चे खेल रहे थे उन्होंने ही परिजनों को जाकर सूचना दी। जब परिजनों को पता लगा, करीब 4 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, तब जाकर टीम के हाथ एक बड़ी सफलता यहाँ पर लगी और मासूम बच्चे को सकुशल बाहर यहाँ पर निकाल लिया गया है। और हापुड़ से हमारे साथ हापुड़ के पुलिस अधीक्षक दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है जिस तरह से बच्चा जो है वो इस बोरवेल में गिर गया था? देखिए, इसमें 3 से 4 घंटे का ये ऑपरेशन चला है और बच्चे को बोरवेल से सकुशल निकाल लिया गया है और उसको अभी बच्चा ठीक है, स्वस्थ है और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में उसको रखा गया है। जी, इसको कोई सीरियस इंजरी क्या हुई है क्या दीपक जी? नहीं, सीरियस, बच्चा स्वस्थ है और उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में अभी रखा गया है। उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है अभी। जी, और जैसा कि कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था तो बच्चे को अंदर जो है वो उसको दूध भी अंदर पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको आई होगी। जी, बच्चा मूक बधिर था तो वो उसको फीड करने के लिए भी मिल्क की बोतल जो है नीचे 2-3 बार उसको दिया गया था और वो प्रॉपर्ली उसको दूध को पी रहा था, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका। तो देखिए, सकुशल बच्चे को जो है वो निकाल लिया गया है और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 40 से 50 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा हुआ था, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बच्चे को सकुशल निकाला गया है। हापुड़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे को अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हापुड़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बच्चे का देखिए रेस्क्यू किया गया और बच्चे को हॉस्पिटल में अब एडमिट करवाया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में है फिलहाल। बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है, सकुशल, और किसी तरह की सीरियस इंजरीज बच्चे को नहीं हुई है। तो हापुड़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बोरवेल में एक बच्चा गिरा हुआ था जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, और ये देखिए तस्वीरें हापुड़ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो देखिए बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ था, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 3 से 4 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन, बच्चे को सकुशल निकाला गया है। उसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चा फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, हॉस्पिटल में
अब इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं क्या मोहित? तो देखिए मोहित से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि अभियान चलाकर बच्चे को निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से 3 से 4 घंटे तक चला है, ये 40 से 50 फीट जो बोरवेल है वो बताया जा रहा है। बच्चा खेलते वक्त इस बोरवेल में गिर गया था और उसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें हापुड़ से सामने आ रही हैं। बोरवेल में गिरे बच्चे को बाहर निकाला गया है और एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे को बाहर निकाला है। तस्वीरें देखिए, बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आज सुबह ये बच्चा खेलते हुए बोरवेल में गिरा था और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था। हालांकि बच्चा, जिस तरह से हमने पुलिस अधीक्षक हापुड़ उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो बच्चे की स्थिति थी वो मूवेबल थी, यानी कि बच्चे को खाने पीने की जो सामान था वो भी। देखिए, बच्चे को एनडीआरएफ की टीम के द्वारा सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है और बच्चा फिलहाल उसको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी वो ठीक है और उसको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होगा वो दिया जा रहा है। और यही है कि बच्चे को एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ इतने टाइम के बाद बाहर निकाला। बच्चा बोरवेल में गिरा, क्या कंडीशन उसकी है? एनडीआरएफ का बहुत सहयोग रहा एंड चाइल्ड हैज बीन रेस्क्यू। हमारा पहला सबसे पहला यही एम था कि बच्चा सुरक्षित बाहर आए। नाउ वी आर टेंडिंग टू मेडिकली, ही रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन। मैडम, कितने घंटे पूरा ऑपरेशन चला और किस तरीके की दिक्कत इस ऑपरेशन में? लगभग 4.5 to 5 आवर्स पूरा समय लगा, बट बच्चा एक्टिव था, बच्चे ने बीच में दूध भी लिया। सो डेफिनेटली हमारा यही पूरा फोकस रहेगा कि बच्चा सुरक्षित रहे और सही से। मैडम, बच्चे की सेहत कैसी है? बच्चे की चोटें तो नहीं आई? बच्चे की चोट है एंड वी आर टेंडिंग टू मेडिकली। अराउंड डेप्थ जो बोरवेल की थी 55 फीट। मैम, कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों के, कर्मचारियों की लापरवाही इसमें सामने आई है, तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि इतना बड़ा घटना है। डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ में जितने भी ऐसे बोरवेल है दे विल बी सीन। लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, क्या उसके लिए कोई ठोस कदम? फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकले एंड आई हैव टू थैंक द एंटायर टीम, स्पेशली एनडीआरएफ, मिस्टर दीपक। उन लोगों ने बहुत मेहनत करी एंड चाइल्ड इज आउट सक्सेसफुली। हमारा फर्स्ट स्टेप था एंड वी विल बी डूइंग अ सर्वे एंड सीनिंग जितने ऐसे बोरवेल है दे विल बी सीन। थैंक यू। क्या कंडीशन बची है? तकरीबन 4 से 5 घंटे के बीच में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और इस ऑपरेशन में जहाँ तक हम बात कर रहे हैं एक्सपर्टीज़ की, तो एनडीआरएफ के पास ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद है। यही नहीं, देश भर में ऐसा कोई भी ऑपरेशन हो तो हम सफलतापूर्वक उसको अंजाम देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके विक्टिम को निकालकर प्रशासन को हैंडओवर किया जा सके। कितनी बड़ी चुनौती रही आपके सामने? चुनौती तो बहुत बड़ी थी क्योंकि बच्चा मूक बधिर था और इस मामले में क्योंकि बच्चे से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उस हालात में टीम का पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि वेल ट्रेंड हमारे रेस्क्यूअर्स होते हैं तो बड़े पेशेंस के साथ काम करते गए और लगातार टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए बच्चे को निकाला गया। सर, लगभग कितने लोगों की टीम थी जिसने पूरा ऑपरेशन किया? हमारा जो एक ये टीम होता है 47 का स्ट्रेंथ होता है। ऑपरेशन में ऐसा नहीं है कि 47 के 47 आते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे रोटेट होते जाते हैं और ऑपरेशन को अंजाम करते हैं। तो लगातार लगभग कुल समय कितना लगा पूरे ऑपरेशन में? जी 4 से 4.5 से 5 घंटे आप समझिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ तो देखिए 4.5 से 5 घंटे जिस तरह से बताया जा रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, उसके बाद बच्चे को सकुशल निकाला गया। निश्चित तौर पर तो देखिए सुरक्षा बल है, उनके सामने भी एक चुनौती, क्योंकि बच्चा जो है वो मूक बधिर था, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर एक चुनौती, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था बच्चे के साथ और ये उसके बावजूद बच्चे को सकुशल निकाला गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया है और अब डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। हापुड़ से ये तस्वीरें, अभियान चलाकर बच्चे को निकाला गया है। 40 से 50 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा था और उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई थी। एनडीआरएफ ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बच्चे को लगभग
4.5 से 5 घंटे तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला और उसके बाद बच्चे को सकुशल निकाला गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हापुड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सुबह गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा था, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 40 से 50 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिर गया था और उसके बाद से बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो राहत देने वाली ये खबर, ये राहत देने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची हुई थी और पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची हुई थी। उसके बाद 4.5 से 5 घंटे तक जो ऑपरेशन है वो चलाया गया और उसके बाद बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया। और देखिए हमारे साथ सहयोगी मोहित जुड़ गए हैं। तो मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता हापुड़ से। मोहित, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था और सबसे राहत की जो तस्वीरें हैं वो ये कि बच्चा सुरक्षित है, सकुशल उसको बाहर निकाल लिया गया है और अब डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। मोहित, देखिए करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद या 4 घंटे के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। भैया आप लोग उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये वो टॉयलेट है। वापस आएंगे आपके पास मोहित। देखिए आवाज़ जो है वो आपकी साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँची, एनडीआरएफ को सूचना दी गई और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँचती है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। मासूम बच्चे को एनडीआरएफ ने अब सकुशल बाहर निकाल लिया है। तस्वीरें देखिए, बच्चा सुरक्षित है, सलामत है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया गया है। बोरवेल में यह बच्चा गिरा हुआ था।